पट्टे बनेंगे सिर्फ 100 रुपये प्रति गज में, शुल्क और प्रीमियम में 100% तक की छूट। नामांतरण, फ्री होल्ड, भू उपयोग परिवर्तन और नियमन के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे और काम ज़्यादा होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शहरी जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार 12 जून से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में शहरी सेवा शिविर लगा रही है। दावा है कि वर्षों से अटके पट्टे, फ्री होल्ड, लीज और नियमन के मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। लेकिन आखिर किसे मिलेगा फायदा? कौन लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे और सरकार ने कौन कौन सी बड़ी छूट दी है? आइए समझते हैं पूरी खबर। दरअसल राजस्थान सरकार 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्रों में शहरी सेवा शिविर आयोजित करेगी। सरकार का कहना है कि इन शिविरों में आम लोगों के लंबे समय से लंबित मामलों का निस्तारण एक ही जगह पर किया जाएगा। सबसे बड़ी राहत पट्टों और भूमि से जुड़े मामलों में दी जाएगी। पुरानी आबादी क्षेत्रों में 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड का पट्टा सिर्फ 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जारी किया जाएगा। 200 से 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए यहाँ दर 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई है। अब बात उन लोगों की जिनकी कॉलोनियाँ वर्षों से नियमन का इंतजार कर रही थी। सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों को विशेष प्रावधानों के तहत नियमन का मौका देने का फैसला किया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2013 तक सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों को भी राहत दी जाएगी। डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी पट्टा जारी करने का प्रावधान रखा गया है। यानी हजारों परिवारों का मालिकाना हक मिलने का रास्ता खुलता दिख रहा है। सरकार ने सिर्फ पट्टों में ही नहीं बल्कि आर्थिक राहत भी दी है। स्टाम्प शुल्क और अतिरिक्त प्रीमियम में 100% तक छूट मिलेगी। पुरानी लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% तक राहत दी जाएगी। नामांतरण शुल्क में 50% तक और भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन तथा पुनर्गठन शुल्क में 25 से 75% तक छूट का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया गया है। मौका निरीक्षण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 15 दिन से घटाकर सिर्फ 7 दिन कर दी गई है। यानी काम अब पहले से तेज गति से होने का दावा किया जा रहा है। शिविरों में सिर्फ पट्टे ही नहीं बनेंगे, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, फ्री होल्ड, लीज मुक्ति और भू उपयोग परिवर्तन जैसे मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और कुसुम योजना से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यानी सरकार इस अभियान को सिर्फ पट्टा शिविर नहीं बल्कि वन स्टॉप सिटीजन सर्विस कैंप के रूप में पेश कर रही है। अब देखना होगा कि पिछली बार अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद इस बार लगाए जा रहे शिविर वास्तव में जनता को राहत दिला पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि चुनावी माहौल से पहले भजनलाल सरकार ने शहरी वोटर्स को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्या ये शिविर आम जनता के लिए राहत साबित होंगे या फिर सिर्फ चुनावी तैयारी का हिस्सा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।